हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम 2018 से 2024 तक के टोटल क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। और क्योंकि आपको पता है कि पेडागोजी वाला पोर्शन कंप्लीट करा चुकी हूँ, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का है। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो आज हम करेंगे वो 2018 से 24 तक का होगा, साथ में पेपर 1 का है ये। तो इसमें बेसिक वाली चीज़ें ज़्यादा चलेंगी, फ्रैक्शन से लेके जोड़ना घटाना डेसिमल वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर जो क्वेश्चन रेयर पूछे गए होंगे उनको हम स्किप करेंगे, क्योंकि 2018 से 2024 तक बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका पेपर कल ही है, तो मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो। इसलिए जो क्वेश्चन रिपीटेड मोड में है, जो पैटर्न रिपीट होता है बार बार, वही क्वेश्चन हम बस करेंगे। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन पहला है 46, 2/3 + 4, यहाँ पर 4/5। तो इसके आंसर के हिसाब से यहाँ पर ये मिस प्रिंट दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्लस होना चाहिए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि बड़ी संख्या है तो प्लस होना चाहिए। जब भी फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना हो, जिन स्टूडेंट को मैथ नहीं आती वो ध्यान से देखेगा। ऐसे है ये क्वेश्चन, जोड़ना घटाना है। अब आपको कुछ नहीं आ रहा है तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम लीजिए, मतलब कि यहाँ पर 15 हो गया। अब एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर हो जाएगा, अगर 5 दूना 10 और यहाँ पर 3 चौ 12, तो ये हो जाएगा 22/15। और अब आपको दिख नहीं रहा होगा ऐसा कहीं कि 22/15, तो इसको काटना शुरू करिए। 15 का 15, अब बचेगा यहाँ पर कितना, 7/15। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फ्रैक्शन को जब भी जोड़ना घटाना हो, एलसीएम लीजिए। जैसे कोई भी जोड़ना घटाने वाला फ्रैक्शन हो, यहाँ पर ही 3 5 का आप एलसीएम लिए, 15 आया। बीच में प्लस था, तो अगर आपको ना समझ में आए यहाँ पर, तो 15 एलसीएम लिए, 3 × 5 = 15, 5 और यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 हो जाएगा ये। प्लस 5 के पहाड़ में कितनी बार में आएगा, 3 बार में, तो 3 × 3 × 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 × 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। तो ये इससे आया है ये 22/15। ये आंसर आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 वाला। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब यहीं पे घटाने का भी प्रोसेस देख लेते हैं। मान लीजिए इसको घटाना हो, जब अगर इसको घटाना है तो 2/3 - 4/5 ये हो जाएगा। जैसे हम किए थे 5 है ये, जैसे हम किए थे एलसीएम लेके करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाए, बस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, बाकी सेम टू सेम ये होगा -2/15, ऐसे हो जाएगा। बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगी क्योंकि ये पेपर 1 का है। ये ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन होता 2/3 और इंटू 4/5 होता, तो सामने सामने गुणा कर लीजिए, 8/15 हो जाता है ये। अगर यहीं पे 2/3 और यहाँ पर डिवाइड का साइन दिया होता 4/5, तो डिवाइड के साइन को जब भी मल्टीप्लाई बनाना हो तो 2/3 इसको मल्टीप्लाई करिए, लेकिन सामने वाला उल्टा हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब जैसे गुणा वाला प्रोसेस करते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा ये, तो 10/12 हो जाएगा, 4 × 12। तो ये हो जाएगा आपका। ऐसे प्रोसेस करेंगे, जोड़ना घटाना गुणा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, वो आपका क्या होता है। इसी पैटर्न पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो समांतर चतुर्भुज होता है और समचतुर्भुज होता है। और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, जैसे ये भुजा आपस में बराबर हो, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो, तो वो होता है समांतर चतुर्भुज। तो देखते हैं, इसमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये वाला सही है। तो अच्छा, ठीक नहीं है, तो इसमें क्या एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि इसमें से एक जो है समांतर चतुर्भुज नहीं है, बाकी सारे समांतर चतुर्भुज हैं, क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, और लेकिन ये वाला जो है ये समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं, जैसे कि वर्ग है। और ये समांतर चतुर्भुज जैसे कि आयत है, आपको दिख रहा होगा, ये भी आयत है, ये भी आयत है और ये भी आयत है, ये मतलब ये आयत है, लेकिन ये वाला नहीं है। नेक्स्ट, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं कि 11,000 1111, तो जितना बोला गया है वैसे आप लिख लीजिए। अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो लिखना पड़ना। 11,000 लिखिए, 11,000 लिखिए, 1100 लिखिए, 1100 लिख लिए, और 11 लिखिए, 11 इतना ही ना है ना। 11,000 है पहले, फिर 1100 है, फिर 11 है, इसी को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 और 1, कितनी बार 1 3 2 5 बार 1 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, 5 बार 1 1 होगा क्या, ये
11,000 1 मिनट फिर से लिखते हैं। क्या हुआ? 11,000 हो गया, 11,000 हुआ, 1100 हुआ, फिर 1100 हुआ और फिर हुआ 11। तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 12 और 3 बार 1 1। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा ये वाला। ऐसे आप एक साथ ना लिख पाते हो तो जैसे मैं लिखी हूँ अभी जस्ट ऐसे ही लिख लिया करिए, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तभी आपको, नहीं तो ये देखिए 12 था ना, ये 2 आ गया, अगर ऐसे लिखते तो गलत हो सकता था, 11,000 1100 ऐसे करके लिखते तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसे करके लिखना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ए और बी नीचे ये नंबर रेखा पर दिखाए गए हैं नंबर्स, और हमें बताना है ए व बी के बीच में दूरी। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना चाहिए, ये देखिए सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए जो कोई 2 बिंदु ऐसा पकड़िए जिसके बीच में ये डेटा दिया गया हो, निकाला जा सके कि एक बिंदु की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तक तो 25,000 था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 39,000 हो गया। कितने का डिफरेंस है ये? 25 5 30 9 5 14, मतलब कि 14,000 का यहाँ पर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। और बिंदियाँ कितनी हैं? 1 मिनट, यहाँ पर बिंदियाँ देख लेते हैं कितनी हैं। 14,000 में एक ये हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ये 7 हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ इसको नहीं लेंगे हम, यहाँ जाएंगे तब दूरी कंप्लीट होगी। तो ये 7 में 14,000, मतलब कि एक बिंदु का 2,000 निकलेगा। 7 से जब आप भाग दे देंगे एक बिंदु का 2,000 है। अब ए व बी के बीच में बिंदु कितने हैं ये गिन लीजिए आप। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप गिन पाएँ। ए व बी के बीच में, तो ये मत करिएगा, इसको गिन लीजिएगा, इसको नहीं गिनना है। जब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तभी तो दूरी कैलकुलेट होगी, तो यहाँ नहीं करना है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ और यहाँ तक 11 हुआ। अब टोटल आ गए 11। अब एक में कितना है? 2,000 है, तो 11 में कितना हो जाएगा? 22,000। आंसर देखते हैं, 11 दूना 22 हो जाएगा ना, 22,000। ऐसे करके करना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, 22,000 इकाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 है कि इतने किलोग्राम से इतने किलोग्राम की कितने पैकेट हैं जो कि बनाए जा सकते हैं। तो ये इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में करिए, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना। तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 1 13 अपान में 4, इतने से 1/16 है। अब आपको पता होगा जब भी बोला जाए कि 1/2 में कितने 1/4 है, तो 1/2 1/4 ऐसे कर लिया जाता है। या 1/2 से कितने 1/4 बनाए जा सकते हैं, तो आपस अंदर वाला अंदर में गुणा होगा, बाहर वाला बाहर में गुणा होगा, भाग दे दिया करिए जितने से जितने को बनाना हो। तो ये तो हो गया आपका 13/4। इतने से बनाना है, इसको बनाना है, जिसको बनाना है वो नीचे रहेगा 1/16। अब हम अंदर वाला अंदर से गुणा करेंगे, बाहर वाले को बाहर से, तो ऊपर हो जाएगा 13 × 16/4 × 1 है ना। अब ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, फिर है कितना बचेगा? यहाँ ये तो एक मतलब कुछ ही नहीं है, ऊपर बच रहा है 13 × 4, 13 चौक को 52। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। जिससे बनाने को बोला जाए उसके में अपान इससे भाग दे दीजिए। नेक्स्ट ये टाइमिंग वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये जो क्वेश्चन है, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की। 18:40 आपको पता है जब भी ऐसे टाइम दिया जाए 12 के बाद 13 14 15 ऐसे करके टाइम दिया जाए तो 12 में से घटा लीजिए, एक्चुअल टाइम निकल आएगा। 12 में से आप घटाएंगे 12 6 18, मतलब कि 6:40 पर PM का टाइम है ये, इतने बजे स्टार्ट की। फिर है और 22:20 समाप्त की, और 22:20 का मतलब है 12 जब आप घटाएंगे 10:20, ये भी PM का ही टाइम होगा क्योंकि 12 के बाद का है, तो ये होगा 10:20। अब इनके बीच में ये भी PM है, इनके बीच में कितना है टाइम यही कैलकुलेट करना है। ये 20 मिनट कम 7 बज जाएगा, 7 3 10, 3 घंटे तो ये हो गए टोटल, और यहाँ पर जो 20 एक्स्ट्रा लिए थे वो ये 20 एक्स्ट्रा, तो 40 मिनट। यह आंसर हो जाएगा 3 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, 3 आवर 40 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 वाला देखते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप ऑप्शन के साथ जाइए। इस टाइप के एक ही बार हम क्वेश्चन देखेंगे। 200 ml है, 300 ml है, माप वाले बर्तनों का 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। इतने ml का है, 2000 ml की बाल्टी भरनी है, तो 200 ml 300 ml के बर्तनों के द्वारा क्रमशः ली गई कौन सा सही नहीं है। कितना हो जाएगा? 200, और ये हो जाएगा क्षेत्रीय 18, तो 1800 और 200 ml कितना हो गया? 2000 ml हुआ कि नहीं हुआ?
ऐसे फोर ये वाला ऑप्शन लीजिए, ये वाला नहीं वाला भरना है हमें। 2000 ml हमें होना चाहिए इस बर्तन से भरने के बाद। अब 200 का एक यह है और एक है 300 ml का, 2 बर्तन है। अब देखिए 4 दूना 8, 800 ml ये हुआ, और 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 ml ये हुआ। तो 12 8 20, फिर ये हो गया 2000 ml, तो ये भी नहीं होगा इसका मतलब। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 7 and 2 वाला, ये वाला। तो ये वाला ऑप्शन लीजिए आप, एक मिनट। तो ये हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 1400, 7 दूना 14, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 600 ml, फिर 2000 ml हो गया। तो इसका मतलब है थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब 200 और 300 ml देखेंगे, 3 त्रिका ये 9 वाला हुआ, ये 6 दूना 12, 12 9 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 2100 ml हो जाएगा। यही सही नहीं है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 60 है। इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 बार 2024 में हालांकि आए हुए हैं, उसमें बस 5 + 5 - 5 करके है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है सम संख्यक पदों का योग कितना होगा, सम संख्यक पदों का योग हमें बताना है। तो ज़्यादातर ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर इवन पूछ लिया जाए तो 0 होता है, और ऑड पूछ लिया जाए तो वही सेम नंबर होता है। ये ट्रिक है, जिसको नाम मैथ आती हो वो याद कर लीजिएगा। अगर विषम पूछा जाएगा, विषम, तो ये नंबर जो दिया रहेगा पहला डिजिट वो खुद ही हो जाएगा विषम में। याद ढंग से बता देती हूँ, विषम में पहला नंबर ही हो जाएगा उस संख्या का। अगर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए, सम संख्यक पदों का योग या विषम संख्यक, तो विषम दिया रहेगा तो ये पहला नंबर हो जाएगा, और जब सम दिया रहे तो ये 0 हो जाएगा। ये ट्रिक होता है। अब कैसे होता है, सम संख्या कौन होती है, 2 होती हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। 2 टर्म को लीजिए 1, और यहाँ पर एक चीज़ें मिस प्रिंट भी है, माइनस नहीं है। जब भी ये यहाँ पर एक माइनस होगा एक प्लस होगा, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तभी इसका आंसर 0 आएगा। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और आया है, उसमें +5 - 5 दिया गया है। ये मिस प्रिंट है, इसमें पता नहीं क्यों साइन नहीं दिया गया है। अभी देखिए जो हम फ्रैक्शन लगा रहे थे उसमें भी नहीं था। शून्य ऐसे आएगा, यहाँ पर ये जो टर्म है ये +1 है, एक बार है -1, एक बार +1, फिर एक बार -1। 2 टर्म को लीजिए, क्या हो जाएगा, +1 और प्लस करिए, फिर -1, क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही तो होगा, 1 - 1 0 ही तो होगा, तो ये 0 हो जाएगा। सम का 0 होता है। और ऑड नंबर्स को लेंगे तो एक टर्म को, एक भी ऑड नंबर में आता है ना, तो एक टर्म को लीजिए, एक ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 देखते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है एक वर्ग है, वर्ग आपको पता होगा, स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं सेम साइज़ की हों। अगर ये 2 सेंटीमीटर का तो ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, ऐसे इसे वर्ग बोला जाता है। तो एक वर्ग है, फिर क्या हुआ, जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसकी जो टोटल ये अभी दूरी है ये 4 सेंटीमीटर है। इधर भी ये 4 है और इधर भी ये 4 है। आपको पता ही है चारों तरफ सेम होना चाहिए। इधर भी ये 4 सेंटीमीटर है। फिर क्या हुआ, इसे 4 बराबर वर्गों में विभाजित कर दिया गया, मतलब काट दिया गया है। अब जब भी काटने की बात हो 4 बराबर भागों में, तो वर्ग को कभी भी ऐसे ऐसे मत काटिएगा जब तक कि इसमें दिया ना रहे। ये 4 बराबर भागों में काटने का मतलब ये है, ऐसे प्लस बना के ये 4 बराबर भागों में कट गया। अब प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर भागों में है, ये देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि बराबर भागों में काटा गया और प्रत्येक का पूछा जा रहा है। तो एक का हम निकाल लेंगे, क्योंकि बराबर भाग है तो बराबर ही होगा सबका एरिया। तो एक का हम निकालते हैं, ये पूरा था, ये पूरा 4 था, तो ये इतना कितना होगा, 2 होगा ना। और जब ये इतना 4 था तो ये इतना कितना होगा, 2 होगा। तो एक ऐसा वर्ग बाहर निकालती हूँ जिसकी ये भुजा 2, ये भुजा 2, और इधर भी 2 ही होगा, इधर भी 2 ही होगा, क्योंकि वर्ग है ये अभी भी। तो ये वर्ग है, ये वर्ग है। इसका एरिया अगर निकालना हो तो क्या हो जाता है, वर्ग के एरिया का फार्मूला A² होता है, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। ना समझ में आए रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर सकती। यहाँ पर 4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। और आपको पता ही है वर्ग को ऐसे काटना है, ये पूरा 4 था तो ये यहाँ पे 2, ये 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। वर्ग की भुजा का फार्मूला जो होता है वो A² होता है, और अगर इसका पेरीमीटर पूछा जाए तो 4A होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर, संख्या 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। विभाज्यता का नियम फटाफट देखिएगा यहाँ पे स्पीड पे। 2 से लास्ट का 1 डिजिट होना चाहिए। लास्ट का अगर केवल 1 डिजिट डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से हो जाएगा। जैसे कि ये वर्ड है, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो 4 है ये 2 से डिवाइड होगा। अगर 4 हो तो लास्ट का 2 डिजिट, जैसे कि ये 20, ये हो जाएगा। फिर है
अगर ये भी हो जाएगा 0, अगर 4 है तो ये तो डिवाइड होगा, ये 4 से 2 डिजिट लास्ट का लेंगे, ये 4 हो गया। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो सारे नंबर्स हैं, जैसे कि ये है 604 है, अगर इसको जोड़िए, ये जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 10 आ रहा है, क्या 3 से इसमें भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो मतलब ये ऑप्शन किसी भी हाल में सही नहीं होगा। ये क्या 3 से भाग जाएगा? 1 + 0 नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। और यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, इसी प्रकार से आप डिविजिबिलिटी का रूल भी सीख जाएंगे। 2 + 5 + 2 + 0 कितना हो रहा है? 5 2 7 2 9, 9 में 3 से भाग जाएगा? हाँ जाएगा। टोटल सम करके 3 से भाग दीजिए, अगर भाग जा रहा है तो 3 से वो संख्या डिविजिबल होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में 3 से भाग जाएगा, बाकी किसी में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 3 से इसी में डिवाइड होगा यही संख्या, और संख्याएं 3 से डिविजिबल नहीं होंगी। 3 तक बता दी हूँ, 4 का बता ही दी हूँ, 5 का 0 हो या फिर 5 का कोई मल्टीपल तो 5 हो, लास्ट में 0 हो या 5 हो तो डिविजिबल होगा 5 से। और 6 किसके मिलकर बना है? 3 × 2 से मिलकर बना है। 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, तब ये 6 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड का मतलब ऑल नंबर्स का सम करिए, उसमें डिवाइड होगा तो होगा 2 का लास्ट 1 डिजिट। और 7 के लिए कोई ऐसा रूल है नहीं, और 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट होना चाहिए डिवाइड। और 9th के लिए 3 का स्क्वायर होता है ना, ये 3 × 3, इसका भी सम से सम करिए, 9 से भाग जा रहा है तो जाएगा। 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल देख लीजिए, अगर कोई संख्या है ना 1 0 3 4 करके है, तो एक अंक पे करिए ऐसे, 3 1 4 और ये हो जाएगा 4 4 - 4 आप करिए, इसके बाद घटाना है, एक अंक पे करिए फिर उसको घटा दीजिए तो 0 आ जा रहा है। तो घटाने पे अगर 0 आता है तो 11 से क्या होगा, उसमें भाग जाएगा, या तो 0 आ जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। जैसे कि इसमें हम भाग दे के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 103 और 4, 11 9 99 और 4 बच रहा है 44 हो जाएगा यहाँ पर, तो 11 चौक 44, 94 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो ये होता है डिविजिबिलिटी का रूल। 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आप पैसे को लिखिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 वाला। सबसे पहले क्या करना है, आपको पैसे को लिखना है। 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के, उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है, धन 160 है, तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये की कितने सिक्के होंगे। तो ऐसे भी बाई ऑप्शन भी हम कर सकते हैं। 5 रुपये, टोटल धन कितना है 160 है, 160 रुपीज़ होना चाहिए बाई ऑप्शन। और रुपीज़ कितने हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं और 10 रुपये के सिक्के हैं। तो मान लीजिए 5 रुपये के सिक्के कितने होते हैं, यहाँ पर पहला ही देख लेते हैं। 5 रुपये के ये होते हैं, 5 रुपये का 18 सिक्के, तो 18 25 90 रुपया ये हो गया। और 10 रुपये के 7 सिक्के, 10 सत्ते 70, तो हो गया टोटल 9 7 16 160 रुपये हो गए। ऐसे ऑप्शन में चले जाया करिए, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए कैलकुलेशन वाला है, बस इसमें डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन की वजह से बता रही हूँ। 17.5 है इंटू 3 है, जितने अंक पे दशमलव गुणा, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन होगा, जितने अंक पे दशमलव होगा लास्ट में उतने अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका शॉर्टकट में अगर करना है, आपको पता है 17 कितना होता है 51 होता है। अब 0.5, 1 मिनट, मैं तो 15 लिख रही हूँ 51 को, ये मल्टीप्लाई हमें करना है। 17.5 इंटू 3 है, हमें पता है 17 51 होता है, तो 51 हो गया। 0.5 लेकिन बच रहा है, तो 5 15 ये भी होगा, तो ये लेकिन पॉइंट हमें लगाना होगा 1.5, इसमें हम 1.5 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52.5, इतना हो गया। ये वाला पोर्सन टोटल 52.5 हो गया। कैसे हुआ आपको पता ही है, क्योंकि आपके सामने ही की हूँ। तो ये हो जाएगा 52.5 माइनस में है ना, भाग देंगे सबसे पहले 7 त्रिक 21, क्योंकि 21 अगर भागे 7 है तो हम इससे इसमें भाग देंगे, ना कि इसमें इससे, जो बाद में रहता है उससे हम देते हैं, इससे इसमें भाग देंगे। 7 त्रिक 21 -3 हो जाएगा। और यहाँ आगे देखते हैं, अभी है माइनस। अब ये वाला पोर्शन देखते हैं, ये कितना है 3 × 12.5 है, तो 12 तिहाई 36, तो ये हुआ। और जैसे अभी की थी यहाँ पर 0.5 बच रहा है, तो 3 × 0.5 कर दीजिए, 3 25 15, 1.5 यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 37.5। अब यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 0.5 है, इसी में से घटा लेते हैं, क्योंकि 0.5 से 0.5 सीधे चला गया। बाउंड में से आप 37 घटाएंगे तो 15 बच जाएगा, तो 15 - 3 = 12। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। शॉर्टकट में मल्टीप्लाई ऐसे करिएगा, सेकंड ऑप्शन सही है। हाँ, जब भी ऐसे कैलकुलेशन आए सबसे पहले आपको ब्रैकेट हटाना है, बॉडमास जो होता है इसको फॉलो करना है, ठीक है। ब्रैकेट हटाना है, फिर भाग वाला पोर्शन करना है, फिर ये मल्टीप्लिकेशन वाला, फिर घटाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यहाँ पर
एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को इतने बजे प्रस्थान करती है। 29 अगस्त को जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको करने हो, आप पहले ट्रैवल का टाइम देखिए, किस किस डेट को ट्रैवलिंग हुआ है, कब ये स्टार्ट किया, कब पहुंचा, पहले इसको देख लीजिए। तब आपको पता चल गया होगा कि 29 से स्टार्ट किया, 31 तक पहुंचा है। तो 21 हो गया, ये 30 हो गया, 30 को भी इसने ट्रैवलिंग की है, और 31 हो गया। ये हो गया 3 डेट, जिस डेट को इसने ट्रैवल किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है, 31 को ये पहुँचा है। अब आपको फिर दूसरा देखने की बात ये है कि आप देखिए कि 12, 13, 14 ऐसे वाला टाइम है या फिर पहले वाला ही है। 12 के बाद वाला जब टाइम रहेगा तो -12 कर देंगे उसमें से, तो 12, 4, 16, और वो टाइम रहेगा PM वाला, तो ये 4:30 PM पर ये निकला है। अब आपको पता है कि अगर कोई आज शाम को 4:30 बजे निकले तो कल शाम को भी वो उसने ट्रैवल किया 4:30 बजे तक, तो कितना घंटा है इसके बीच में हो जाएगा, 24 आवर ये हो गया। अब मान लीजिए आज हो गया, आज हो गई मतलब 30 तारीख, अब आज कोई 4:30 पर गया है और नेक्स्ट डे ये पहुंच रहा 8:45 पर, 8:45 पर, तो सुबह भी तो 4:30 हुआ होगा। तो जब सुबह 4:30 हुआ होगा तब ये हुआ होगा 12 घंटे सुबह में, 4:30 AM वाले टाइम में, क्योंकि ये तो PM है ना, तो ये हुआ होगा 12 घंटे, और तो 12 और 24 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 24, 6, 30 नहीं, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 घंटे, ये टोटल यही हो जाएंगे। फिर क्या है, फिर अभी टोटल ये 36 घंटे जो हो रहे हैं ये टोटल नहीं है, ये यहाँ पर 4:30 AM तक का है। फिर 4:30 से 8:45, 4-4 8 घंटे, ये 4-4 8 घंटे मतलब 4 घंटे ये हुआ, और 15 मिनट यहाँ पर हुआ। 30 से 45 में 15 मिनट, मतलब कि 4 घंटे 15 मिनट अभी हमें और जोड़ने हैं। तो 24 और 12 हो गया आपका 36, 36 में 4 घंटे ये और जोड़िए, 36 4 40 हो जाएगा, 40 घंटे 15 मिनट। कैसे आया, यहाँ तक टोटल 24 और 12 36 हुआ, लेकिन ये 4:30 AM तक का हुआ। अब सुबह में मान लीजिए 4:30 AM बज रहा है, 8:45 तक लेकिन हमें जोड़ना है ना, तो 4 4 8 और 15 मिनट इधर हो गया, तो हो गया टोटल 40 मिनट एंड 15 मिनट्स, 40 आवर 15 मिनट। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे जब भी करना हो आप डेट लिखिए कि किस टाइम पर ट्रेवल हुआ है, साथ में ये देखिए कि PM का टाइम है या AM का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 है कि 180 सेंटीमीटर तार को एक आयत के रूप में दिया गया, तो ये जो टोटल लंबाई है ये इसका पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर आयत का क्या हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर दिया गया है, साथ में जो आयत होता है उसकी लंबाई चौड़ाई को लेके ये होता है, आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होती हैं, ये यल है तो ये यल रहेगा, ये बी है तो ये बी है, तो इसका जो फार्मूला होता है पेरीमीटर का वो होता है 2L + B, ये फार्मूला होता है, और इसका पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, L + B = इससे भाग में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 90, L + B = 90। अब यहाँ पर चौड़ाई 30 सेंटीमीटर दिया गया है, विड्थ जो है ये 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो देखते हैं 1 मिनट, यहाँ पर जगह नहीं बची है। L + B = 90 हो गया क्योंकि वो उधर गया। अब यहाँ पर चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, तो L + 30 = 90, क्योंकि ब्रैकेट हटाने से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 30 जाएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा, 90 - 30, तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर होता रहता है, हमारे घर के बगल में है लोग, तो वो लोग मना करो फिर भी नहीं मानते हैं, इसलिए बैकग्राउंड में आपको थोड़ा बहुत सुनाई पड़ रहा होगा, मैनेज करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मना करने के बाद भी वो लोग नहीं मानते। फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। बोल रहा है जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो उसमें जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे आप किया करिए। मैं एक 2 अंकों वाली संख्या हूँ, मान लीजिए मैं A और B हूँ, 2 अंकों वाली संख्या ऐसी तो मानते हैं। दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य है, मतलब कि जो दहाई के स्थान का अंक है और इकाई के स्थान का अंक है दोनों क्रमिक अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब ये होता है जिसमें 2 से ज़्यादा, जिसमें भाग दो, ऐसे 2 अंक हों जिससे सिर्फ भाग जाए, एक तो वो खुद हो और दूसरा 1 हो, इसके अलावा किसी भी संख्या से उसमें भाग ना जाए, वो होता है अभाज्य संख्या। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राइम जो है नंबर्स हैं और साथ में दोनों मतलब कि क्रमिक है। क्रमिक का मतलब ये है जैसे 3 प्राइम है ना, 3 के बाद 5 आ जाता है, तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे आपको सारे दिख रहे होंगे। फिर है इसके बाद क्या बोल रहा है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अब देखते हैं अंकों का योग कितना होता है, 3 2 6, क्या 3 का गुणज है ये, ऑप्शन बाई ऑप्शन जाएंगे अब हम,
क्योंकि हमें कुछ और ज़्यादा खास मिला नहीं, इससे आंसर निकल जाएगा। जो अंकों का योग है वो 3 और 4 का गुणज है, 3 का भी गुणज होना चाहिए, मतलब 3 के पहाड़े में भी वो नंबर आना चाहिए अंकों का योग, और 4 के भी। तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के में आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। और देख लीजिए करके देखिए, यहाँ पर 6 है, ये 3 में तो आता है, 4 में नहीं आता। ये 8 है, ये 4 में आएगा, 3 में नहीं आएगा। तो यहाँ पर 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 में आएगा, 3 में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन को देख के बिल्कुल डरना नहीं है, जैसे जैसे बोला जाए सेम टू सेम, लाइन टू लाइन वैसे वैसे करते जाइए, आपका जो आंसर है वो अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, हालांकि कैलकुलेशन वाला है, लेकिन एक बार करने का तरीका बता देती हूँ, कैलकुलेशन आप खुद करिएगा। यहाँ पर संजय ने आधा किलोग्राम टमाटर, यहाँ पर ऐसे मूल्य दिया रहेगा कि ये ऐसे मिलता है, फिर जो है इतने का है, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन है टोटल। वैसे इसमें आधा किलोग्राम टमाटर, और आपको पता है यहाँ पर 1 किलोग्राम टमाटर की वैल्यू कितनी है, 1 किलोग्राम जो टमाटर है इसकी वैल्यू है 40 रुपीज़। तो आधा किलोग्राम टमाटर कितने में मिलेगा, ये मिलेगा 20 में, ये टोमेटो हो गया। फिर है 1 किलोग्राम आलू, 2 किलोग्राम का 25, तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। बस 25 का आधा जो होता है 12.5 होता है। आधा किलोग्राम गाजर, जब एक पाव 250 ग्राम को एक पाव ही तो बोला जाता है, ये मिलता है 20 रुपये में, तो आधा किलो कितने मिलेगा 40 में मिलेगा। फिर है 250 ग्राम मिर्च, जब 100 ग्राम मिर्च ये 10 रुपये का है, मतलब कि 1000 ग्राम में 1 किलो होता है, तो 1 केजी कितने का हो जाएगा, एक जो केजी है वो हो जाएगा 1000 रुपये किलो है, मतलब कि तो ये हो जाएगा फिर 1000 जब ग्राम है, 1000 नहीं, ये 100 रुपये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 ग्राम दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है। इसको अगर 1000 ग्राम बनाना हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 10 से करेंगे, इधर भी 10 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 दाइम 100, मतलब कि 100 रुपये किलो हो गया। आप 100 रुपये जब किलो है और उसमें से एक पाव लेना हो तो कितना हो जाएगा 25 रुपये, तो ये 25 रुपये मिर्च का हो गया। 6 नींबू, 2 चीज़ें आपको बताना यहाँ पर ज़रूरी है, एक तो ये, क्योंकि बाकी सब आप कर लेंगे। मिर्च जो है 100 ग्राम, जब 100 ग्राम का जो रेट है वो 10 रुपये है, तो इसको 1000 बनाना होगा, 1000 ग्राम में 1 किलो होता है ना, तो 1000 ग्राम बनाइए। जो 1000 ग्राम इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 100 रुपये, मतलब कि 100 रुपये किलो है मिर्च, और हमें ख़रीदना कितना है 250 ग्राम ख़रीदना है, तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25 रुपये पाव हो जाएगा। 6 नींबू, 4 नींबू, 4 नींबू कितने, 4 जो नींबू है ये कितने का है, ये 10 रुपये का है, तो 6 नींबू हमें निकालना है, तो एक नींबू कितने हो जाएगा 10/4। अगर 6 हमें बनाना है 6 नींबू का, तो गुणे 6 दोनों तरफ कर लीजिए, तभी तो 6 बनेगा। तो ये 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 15 रुपये का नींबू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया 25 ये 15 ये, अब टोटल जोड़ दीजिए जितना एस्टीमेट बैठा है, इसके बाद 200 में से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जितना आएगा। इसका जो सही आंसर है करके देखना होगा, देख लेना, सेकंड ऑप्शन 87.5, ये 87.5 रुपये ये वापस मिलेंगे, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। करना होगा तो कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैं लगा दे रही हूँ इसको। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं 59, क्योंकि पॉइंट वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस टाइप का। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे पूछा गया है तृतीय स्थान पर कौन सा होगा, तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो तृतीय स्थान पर किस ऑर्डर में देखना है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम, ना याद होता हो तो 1 2 3 जो है ये आपकी जो गिनती है ये बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, आरोही क्रम में है। और जो उल्टी गिनती आप पढ़ते हैं वो अवरोही क्रम में है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर भी इसे ही बोला जाता है, आरोही क्रम को, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है कि कौन सा होगा बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा होगा, ये 7 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट है, ये भी है, ये भी है, ये 0 पॉइंट है। सबसे जो पहले आएगा वो आएगा 0.77। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा ये वाला 7.007, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद क्या है 0 है, और जबकि 00 है, जबकि यहाँ पर फिर है ये वाला आएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक ही 0 है, जिसमें ज़्यादा 0 रहेगा पॉइंट के बाद वो छोटा होगा इसके कंपेरिजन में। दोनों में देखिए ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, देखिए इसमें ये छोटा है ये बड़ा है। इसके बाद तीसरे पर आएगा 7.07, तो आपका आंसर आ गया थर्ड वाला। फिर आपका आएगा, अगर फिर लगाना हो फिर भी कौन आएगा, अब ये आ गए, यहाँ तक कर चुके हैं हम। अब इन दोनों में देखिए, एक मिनट, ये दोनों
कलर चेंज करती हूँ क्योंकि मेरा तो मकसद समझाना है। ये दोनों संख्या और ये दोनों संख्या, अगर इसमें पूछा जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है, क्योंकि इसमें ज़ीरो के बाद पता नहीं चल रहा है क्या है। इसमें ज़ीरो के बाद 7 है, 7 पॉइंट तो दोनों है, इसमें 7 0 बस है, इसमें 7 है, तो ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 है। एक 5 अंकों की संख्या में कोई 5 अंक की संख्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने आप ले लीजिए 5 अंक की, 5 डिजिट। ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, ई ले लिया, 5 डिजिट हो गया। दहाई के स्थान पर, अब आपको पता होना चाहिए इकाई दहाई क्या है। ये इकाई हो गया, ये दहाई मतलब कि टेंस हो गया, ये सैकड़ा हो गया, 100 हो गया सैकड़ा, ये 1000 हो गया, और ये ऐसे लिख लिया करिए 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, 10,000। फिर देखते हैं आप, दहाई के स्थान का अंक 8 है, जो दहाई है टेंस है वो 8 है बोला जा रहा है, तो ये तो 8 होगा। फिर कलर चेंज कर लेते हैं। इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक का 1/4, तो 8 का अगर कोई बोले 1/4 तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का 1/4 8 गुणे 1/4 होगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा 2। और 2 किसको बोला जा रहा है, यहाँ पर दहाई के स्थान का अंक 8 है, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का 1/4, मतलब यहाँ पर 2 होगा। अब आपको पता चल गया लास्ट में 8 और 2 होने वाला, 8 और 2 होने वाला है। अब देखते हैं फिर, और फिर क्या हुआ के अंक का 1/4, फिर 1000 के स्थान का अंक 0 है, 1000 ये रहा ना, 1000 के स्थान का अंक 0 है, और 100वें स्थान का अंक जो है इकाई के स्थान का अंक का दुगना, 100वां सैकड़ा वाला इकाई के स्थान का दुगना, मतलब कि 4 हो जाएगा। अब 0 482, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे पढ़ते जाइए करते जाइए, करना बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पर विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रोही का स्थान 19वां है। अगर ये से बोला जाए दोनों सिरों से रोही का स्थान 19वां है, तो ये 19वां स्थान कर लीजिए। दोनों सिरों से अगर ये 19वां है, हालांकि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन करवा चुकी हूँ पेडागोजी की ही क्लास में, तो ये 18 हो जाएगा, जो जो इम्पोर्टेंट थे, तो ये 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये भी है, तो कितने हुए फिर, उस कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे। अगर कोई बोला कि दोनों तरफ से 19 है, मतलब ये 19वीं पर आ गया, 19वीं पर एक ही इंसान है ना, मतलब कि ये एक है, और 18 इधर होंगे 18 इधर होंगे, तो 18 18 36 प्लस एक में ये 37, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। 8:30 से 15 मिनट अगर पहले कोई बोल रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि अस्मिता कब पहुंची होगी, 8:15 पर पहुंची होगी। फिर है, वो अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची, मतलब कि इसका सहकर्मी तब कैसे कब पहुंचा होगा, ये तो आधे घंटे पहले पहुंची ना, तो 15 मिनट, ये 15 मिनट और लेट पहुंचा होगा सहकर्मी जो है, तो ये हो जाएगा आपका जो सहकर्मी पहुंचा वो पहुंचा 8:45 पर, क्योंकि ये 15 मिनट, ये आधे घंटे पहले पहुंची, तो आधा घंटा इसी में 30 मिनट आप जब जोड़ेंगे तो इसका जो सहकर्मी है, फ्रेंड है, ये पहुंचा 8:45 पर। फिर है, जो कि गोष्ठी के लिए जो होना है यहाँ पर मीटिंग, उसके लिए 40 मिनट लेट है। अगर कोई 8:45 पर पहुँच रहा है और बोला जा रहा है कि वो 40 मिनट लेट है, मतलब उसको कब आना चाहिए था, उसको आना चाहिए था 8:05 पर, तो 8:05 होगा गोष्ठी का समय। ऑप्शन नंबर समय क्या था, फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है 8:30 से 15 मिनट पहले, तो अगर बोला जाए 8:30 से 15 मिनट पहले, मतलब 8:15 पर अस्मिता पहुंची। फिर है, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची, तो सहकर्मी 8:45 पर पहुंचेगा, जो कि 40 मिनट लेट है, मतलब कि 8:05 पर उसे आना चाहिए था, तो मीटिंग का टाइम फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। एक संख्या है जो कि 100 के आधे से अधिक है, तो देख सारी संख्याएं 100 के आधे से अधिक है। फिर यह 6 दहाई से अधिक है, मतलब कि 6 दहाई से जो अधिक है, जो कम है उसको काट दीजिए, ये कट गया। फिर है, और 8 दहाई से कम है, 80 से जो ऊपर है उसको, 8 दहाई का मतलब होता है 80, अगर 610 बोला जाए मतलब कि 60, और 8 दहाई बोला जाए तो इसका मतलब 80, तो 8 दहाई से कम है, मतलब ये दोनों कट चुके। इसके अंकों का योग 9 है, 7 दूनी 9 इसका भी है, 9 इसका भी है, अभी ये नहीं चलने वाला। इसकी दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का दुगना है, तो 3 दूना 6 ये वाला हो जाएगा, क्योंकि जो दहाई का अंक है यही टेंस है ना, तो 3 दूना 6, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। हालांकि इस टाइप के मैं बता चुकी हूँ, जो खाने पीने वाला, इसमें कैलकुलेशन होता है जिसको आप ही को करना पड़ेगा कैलकुलेशन वहाँ पर भी, और ये आपका काम है मैथ में लास्ट में करना।
क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा फंसेंगे तो कैलकुलेशन भी गलत होगा, ऑप्शन भी गलत होगा, आंसर भी गलत होगा, और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनका भी टाइम चला जाएगा। ये सारे दे दिए गए रेट की कैंची कितने में है, ये कितने में है, ये कितने में, सब कुछ दे दिया गया। फिर क्या है, सोहल ने एक पैकेट क्रेयान लिया। एक पैकेट क्रेयान, कहाँ गया क्रेयान, ये हुआ ना, ये इतने रुपए में, तो लगा लेंगे कि 15.5 रुपये ये हो गए अगर एक पैकेट क्रेयान लिया। फिर क्या है, 2 पैकेट पेंसिल ली। पेंसिल कहाँ है, एक पैकेट इतने में है 14 रुपये में, तो 2 पैकेट ही तो हर कोई कर लेगा, 28 रुपये में हो जाएगा। बस बता दे रही हूँ आपको तरीका। एक पैकेट स्केच पेन लिया, तो स्केच पेन का एक पैकेट 22 रुपये, ये देखिए ये हो गया 22.5 रुपये। ओके, फिर है क्या लिया, और चमकीले कागज़ की 5 सीटें, एक पैकेट सजावटी स्टिकर, सजावटी स्टिकर एक पैकेट, और चमकीले कागज़ की 5 पैकेटें। तो ये जो 2.5 रुपये है ना, इसका 5 गुना कर दीजिए, 25×5 125, 12.5 रुपये ऐसे हो जाएगा। तो यही मल्टीप्लिकेशन है डेसिमल वगैरह का, बस यही सारी चीज़ें कर लिए। अब टोटल जितना रुपया हुआ वही उतना भुगतान होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, आप अभी तुरंत करिएगा रोक के, क्योंकि इसको मैं नहीं बता रही हूँ। हाँ, आंसर इसका बता देती हूँ, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ। अगर आपका रिवीजन हो चुका होगा तो इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट 2024 का पेपर है, लेटेस्ट देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि आपके पेपर में ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, बस आयत वगैरह से थोड़ा क्वेश्चन बन रहा है, इकाई दहाई वाले से बन रहा है, फ्रैक्शन से बन रहा है, डेसिमल से, ज़्यादातर कैलकुलेशन वाली चीज़ें जो कि खुद की प्रैक्टिस से होता है। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या होगी। कोई संख्या है जिसमें 8 जोड़ दिया जाए दुगनी हो जाती है, वह संख्या होगी। 16 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। दुगनी हुई नहीं, 16 दूनी 32 होना चाहिए था ना। 12 में 8 जोड़ेंगे 20 हुआ, दुगना हुआ। 8 में 16 जोड़ेंगे दुगनी हो गई। सेकंड ऑप्शन, क्योंकि कोई भी संख्या हो अगर उसमें उतनी ही संख्या जोड़ी जाएगी तभी तो वो दुगनी होगी, तो 8 में ही जोड़ी जाएगी। सेकंड ऑप्शन सही है। 2024 का पेपर है, जनवरी वाला। 1 मिलीमीटर इज द सेम एज, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं ढूंढ भी रही थी कि मिल जाए कहीं आपको, जिसके लिए मैं बता दूं। एक होता है ये मिलीमीटर, एम डी एम, फिर सी एम, फिर मिलीमीटर, ये होता है, इसको याद रखिएगा। हालांकि कई बार बता भी चुकी हूँ। यम डी एम मतलब कि जब मीटर से आप डेसीमीटर में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 10 होगा। जब डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो 10 मिलीमीटर। लेकिन अगर वही 2 स्टेप आप लांग गए, यहाँ पर 2 स्टेप पार कर लिए, जैसे कि मीटर से आप चले गए सेंटीमीटर में, तब आप करेंगे 100 से, क्योंकि 2 स्टेप आपने किया तो 2 0। अगर आप डेसीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर। अगर सेंटीमीटर से आप मिलीमीटर में जाएंगे तो 10 ही होगा। अब ऊपर वाला स्टेप देखिए, जो ऊपर की कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर मिलीमीटर में सेंटीमीटर में आप जा रहे हैं, रिवर्स आप जा रहे हैं आप, तो 1/10 मतलब 10 से भाग दिया जाएगा तब। अगर सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाना है तो 1/10 भाग दिया जाएगा। अगर डेसीमीटर से मीटर में जाना है तो 1/10 होगा, ये भाग दिया जाएगा। और अगर वहीं 2 स्टेप आप जाते हैं, मीटर से आपको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में, तो 1/100 से भाग होगा, 2 0 से। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे वहाँ भाग होगा। तो ये चीज़ें याद देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हटा देती हूँ, इतना याद कर लीजिएगा। ये 10 है, ये हो गया। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर एक जो मिलीमीटर है वो किसके बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या बोली थी, यम है, डी एम है, सी एम है, एम है। तो यहाँ पर हमें मीटर में बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो डेसीमीटर है, मीटर, अच्छा सारे जो यूनिट है या तो सेंटीमीटर में दिए गए हैं या तो मिलीमीटर में। तो 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि उल्टा दिया गया है ना, तो मिलीमीटर में तो होगा 0। अगर यहाँ पर आना, अगर इसको इधर लाना है, उल्टा आ रहा है ना, तो 1/10 से भाग दिया जाएगा। तो 1 मिलीमीटर है तो 1/10, तो कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर ही तो होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, फिर यहाँ पर हम 35 वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक सदैव समबहुभुज होता है, तो रेगुलर जो पॉलीगन होता है सदैव समबहुभुज होगा, कौन सा होगा, तो ये हो जाता है वर्ग। समबहुभुज वो होता है, इसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, समबहुभुज वो होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग जो होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये समबहुभुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सेकेंड सही हो जाएगा। समद्विबाही वो होती हैं त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हों। पंचभुज जिसकी 5 भुजाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 है, 36 वाला देखते हैं। त्रिभुज के सभी कोणों का योग है, हालांकि इजी ही आता है पेपर वाला। तो त्रिभुज का पूछा जाए 180, अगर चतुर्भुज का पूछ लिया जाए
तो हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ज़्यादातर कैलकुलेटिव होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 है। इतना प्राप्त करने के लिए रिपीटेड क्वेश्चन है के लिए इसने के योग में से क्या घटाना होगा। जब आपको सारी चीज़ें बता दी गई फिर प्रॉब्लम क्या है, इसका योग बोला जा रहा है, इसके योग में से इसको क्या घटाना होगा कि इतना हो जाए। तो मान लेते हैं इसके योग में से यक्स घटाना हो, तो पहले इसका योग निकालिए तो सही। तो इसका जब योग करेंगे, कर लीजिए, 99 109 हो जाएगा ये, और 90 ये हो जाएगा 99, और इधर ऊपर लिख लेते हैं, जगह नहीं तो बचेगा 9 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 9 बचेगा। तो 9 त्रिक 27 7 हुआ, और 2 यहाँ पर बचा, 7 2 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर 9 हो रहा है, 9 त्रिक 27 हो रहा है, तो इतना बच गया। अब इसके में इतने के बाद क्या करेंगे हम, इतने के बाद हमें बोला जा रहा है 27 997। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, जल्दबाजी में मैं की हूँ, हो सकता है 27 997 ही था, हाँ इतना था। इतना मान लीजिए योग हो गया, इसका योग आप करिएगा, जो भी आएगा क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। के योग में से इतना ये प्राप्त करना है, तो मान लीजिए इसके योग में से हम यक्स घटाएंगे और हमें प्राप्त क्या करना है, जो प्राप्त करना है उसके हम बराबर के बाद लिखेंगे, 25 454 ये हो गया। तो अब हमें पता है कि इतने में से यक्स घटाए हैं, मतलब कि अगर यक्स से उधर जाएगा, ये यक्स को उधर ले जाइए तभी तो यक्स की वैल्यू आएगी, और इसको इधर ले आइए, तो इसमें से जो 25 है और 454 है ये क्या करेगा, ये घट जाएगा। और जब इसको घटाएंगे आप तो क्या आएगा यहाँ पर, 2563 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पर सही होगा, 2563 यक्स की वैल्यू आ जाएगी। पक्षांतर बस करना था, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। यहाँ पर इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक भाज्य है या अभाज्य है, तो ये क्वेश्चन मैं कर भी चुकी हूँ कि एक ना ही एक मतलब पेडागॉजी वाले पोर्शन में मैं करवा चुकी हूँ कि एक ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो एक क्या है, एक ऑड नंबर ज़रूर है, एक ऑड नंबर लिया जाता है, बाकी कोई नंबर नहीं। एक प्राकृतिक संख्या में भी तो आता है, होल नंबर में भी आता है। तो ये है एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, लेकिन ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। एक ना तो भाज्य है, सही ऑप्शन चुनना था, और ना ही 1 इज नाइदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो 42 वाला है कि नीचे दिए गए पैटर्न को देखिए और अगले दो पद क्या होंगे। तो एक का वर्ग है, ये आपको पता ही होगा, एक का वर्ग है ये, और एक वर्ग कर लीजिए या क्यूब कर लीजिए, क्योंकि हाँ यहाँ पर हमें क्यूब ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये क्यूब हो गया एक का, और ये कितने का क्यूब है, 2 का क्यूब है, इसलिए थोड़ा सा क्यूब वगैरह 1 से 10 तक लगभग याद होनी चाहिए। और ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का है, और ये है 5 का क्यूब। अब आपको पता चल गया होगा कि लगातार नंबर्स का क्यूब है ये। अब आगे रहेगा 6 का क्यूब, यहाँ पर रहेगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, याद कर लीजिएगा। 6 का जो होता है वो होता है 216। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, 216 एंड 343। ये 6 का क्यूब यहाँ पर है, 7 का क्यूब, कम से कम 1 से 10 तक के नंबर्स का क्यूब और 20 तक के नंबर्स का वो स्क्वायर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है जो अभी बताई थी, देखिए वो 2019 का पेपर था, और ये जो बता रही हूँ ये 2024 का पेपर है, लेकिन रिपीटेड आपको दिख रहा होगा। कुछ ऐसे फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जो रिपीट करती हैं हर बार। ये देखिए कैलकुलेशन का पैटर्न भी रिपीट किया है। वहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई किए थे 52.5 आया था, यहाँ पर देखिए जो लोग थोड़ा सा भी मैथ जानते होंगे उनको पता होगा कि 25 25 125 हो गया, तो ये 125 तो ये हो गया, और 0.3 में बच रहा है जो कि इंटू 5 करेंगे तो 1.5 होगा, तो 1.5 करेंगे तो ये 126.5 हो जाएगा, ये वाला पोर्सन, क्योंकि इसमें जोड़ देते हैं ना, ये 15 करके। तो ये कितना आ गया, ये आ गया ये वाला पोर्सन 126.5। अब आगे है ये, इसको भाग दे दीजिए, 5 सत्ते 35 -7 हो जाएगा। अब ये देखिए 18 यहाँ कितना हो जाएगा, 54, ठीक है, और 3 पच्चे 15, 1.5 इसमें भी जुड़ेगा क्योंकि 0.5 है लास्ट में, तो 55.5 ये वाला ये वाला पोर्सन हो गया। अब इसमें से हम घटा लेते हैं क्योंकि 0.5 पॉइंट वाले में से पॉइंट वाला घटाएंगे तो आप इजी रहेगा ये वाला पोर्सन। तो ये हो जाएगा माइनस है ना, -55.5। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.5 से पॉइंट जो है 5 ये कट जाएगा। जब इसको करेंगे कैलकुलेट तो आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 वाला 64 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 55 में से 126 घटा लीजिएगा, फिर जितना आएगा उसमें से 7 घटा लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं
फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। ऐसे जब क्वेश्चन आए, किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। मेढक जो फ्रॉग है वो अगर जो है 3 स्टेप्स आगे बढ़ता है, तो जो यहाँ पर रैबिट है वो जंप कर जाता है 7 स्टेप। तो हो गया ये। फिर है, निम्नलिखित में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ होंगे, मतलब कि जिस एलसीएम आपको निकालना है लगभग। अब एलसीएम डायरेक्टली मिलेगा नहीं, लेकिन इनका एलसीएम लीजिए। 7 3 कितना हो जाएगा, 21। 21 से भाग दीजिए, जिस ऑप्शन में जाएगा उससे होगा। अगर 21 से डायरेक्ट आप भाग नहीं दे पा रहे हैं, लंबा पड़ रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो 21 किससे मिलकर जो एलसीएम हम निकाले हैं, तो 7 ही तो है, मतलब 7 से भाग चला जाए और 3 से चला जाए। 3 से भाग का नियम होता है, सारे डिजिट का सम कर दीजिए। 5 3 8, 8 4 12, इसमें भी जाएगा। 7 1 8, और ये भी इसमें भी चला जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 3 7 3 10, इसमें नहीं जाएगा। और ये इसमें भी नहीं जाएगा क्योंकि ये 11 हो रहा है। 7 3 10 1 11, ये भी इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, तो ये दोनों तो कट गए। अब यही दोनों ऑप्शन आपको बचे हैं। 3 से तो दोनों में जा रहा है। 7 से देखिए, तो 7 5 35, बचा कितना, 2, और 7 चौक 28। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाग जाएगा, बाकी किसी में भाग नहीं जाएगा। दोनों से भाग दे के देख लीजिए, या फिर 21 से भाग दे के देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर कि 2 सही 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ डिग्रीज हमें बताना है 2/3 में। तो 2 सही और 2/3, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब 2 समकोण तो यहाँ पर पूरा ही है। 2 सही ना, मतलब 2 समकोण पूरा है, लेकिन एक समकोण का 2/3 है। और समकोण जो राइट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो 2 तो पूरा है, तो 180 डिग्री वो हो जाएगा। और 2/3 और निकाल लेते हैं, 90 का 2/3, 3 त्रिका 9, 30 हुआ। 30 × 2 60 आ जाएगा, तो 60 इसमें से जोड़ लेंगे, 240। कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, 240। नेक्स्ट ऐसे करना है, जितना खड़ा है उसको निकाल लीजिए। और अगर ऐसे करने का वो नहीं आ रहा है, तो इसको सॉल्व करना तो जानते ही होंगे। 2 3 6 2 8, 8 में अपान में 3 है, इंटू एक समकोण का पता है कि 90 डिग्री, तो इतने समकोण में कितने हो जाएंगे, इंटू 90 करिए। 3 त्रिका 30 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 240 आ गया। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लिकेशन का है हालांकि, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता देती हूँ शॉर्ट में कैसे होगा। किसकी लागत सबसे कम है, तो आपको पता है कि ये कितना है, ये है 750 में 75 से जब आप पूरा करेंगे तब ज़्यादा आएगा। या फिर इसका देख लेते हैं, 750 में गुणे 7.5 करेंगे तब ज़्यादा आएगा। तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो ये तो ऐसे काट लीजिए, सबसे कम पूछा गया है क्योंकि। तो यहाँ पर फिर देखिए 7.50 में जब गुणा करेंगे आप 750 से, ये ज़्यादा होगा क्योंकि 750 से 7.5 में यहाँ गुणा हो रहा है, और यहाँ गुणा हो रहा है 750 में 7.5 से। फिर देखते हैं कहाँ गया दर्जन, यहाँ पर देखिए दर्जन दिया गया है, मतलब इसमें 12 और होगा, तो ये भी कट गया। अब ये सबसे छोटा आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी दर्जन दे दिया गया, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो दर्जन वर्ड है, डजन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे मल्टीप्लिकेशन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर भले ही 7.5 रुपया है, लेकिन यहाँ पर 75 इंटू में 12 हो जाएगा। एक दर्जन में 12 होता है, ये भी दर्जन है, ये भी। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे छोटा यही आएगा। नेक्स्ट ये देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। इतने नमक से कितने किलोग्राम के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो मैं बोली थी जिससे बनाना है उसको ऊपर करिए। तो 7 दूनी 14 1 15, क्योंकि 7 ये 1/2 इसको सॉल्व करना होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो ये 15/2 हो जाएगा। इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा 15/2। इसको हम ऊपर करेंगे और जिसको बनाना होगा उसको हम नीचे करेंगे, और अपान में 1/12। अब मैं आपको गुणा करने का तरीका बताई थी कि अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो अंदर वाले का अंदर के साथ होगा, बाहर वाले का बाहर के साथ होगा। तो 15 इंटू ऊपर आ जाएगा 12, अपान में 1 का कोई मतलब है नहीं, 2 कर लीजिए। 2 छक 12, 15 छक्का 90, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है या तो पार्किंग के लिए पूछ लिया जाएगा, या किसी सामान के लिए या पार्सल के लिए। तो पार्सल भेजने की जो रेट है वो दी गई है यहाँ पर। फिर है पार्सल का भार, जब पार्सल का वेट 50 ग्राम का होगा या उससे कम होगा तो 15 रुपये लगेंगे। फिर है प्रत्येक अतिरिक्त, अगर इस 50 ग्राम से अधिक का पार्सल हुआ तो प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम, मतलब तब हर 50 ग्राम पे 7 रुपीज़ लगेगा। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है, तो दिल्ली में है, जो कि पार्सल का भार 350 यहाँ पर ग्राम है, तो इसी से मेन निकलेगा
350 ग्राम है, और जबकि इसमें से बोला गया है कि 50 ग्राम के लिए तो 15 रुपये लगेंगे। तो इस 50 ग्राम के लिए हम लिख लेते हैं 15 रुपये। अब हमारे पास कितना ग्राम बचा? 300 ग्राम बचा। 300 ग्राम बचा। अब प्रत्येक 50 के लिए 7 रुपया। तो 300 में कितने 50 होंगे? 50 कितना मिलाओगे? 300 होगा, 6 मिलाओगे ना, क्योंकि 100 रुपये में 2, तो 300 में 3 दूना 6, 6 50 होंगे। 50 के 6 होंगे, तो 6 बार 7 रुपया लगेगा। 7 6 42, तो ये 42 हो जाएगा। दोनों को ऐड करिए, 5 2 7 हो जाता है, 4 1 5 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये होगा। यहाँ पर आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि 15 ये घटा लीजिए, इसमें से 300 ग्राम बचेगा। अब आपको पता होना चाहिए 300 कितने 50 को मिला के बनेगा? 6 50 को मिलाएंगे तो एक 50 का 7 रुपये, तो 6 50 का 42 रुपये। तो यहाँ पर 57 रुपये, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 जुलाई वाला पेपर है ये। 1 करोड़ है। आपसे भी टेंशन मत लीजिएगा, बस कैलकुलेशन वाले जो लेटेस्ट पैटर्न का है ये क्वेश्चन, उसको भी मैं देख रही हूँ। बस कैलकुलेशन वाला ही है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन कैलकुलेशन है, आप समझ पाएंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। तो 1 करोड़ जो है, आपको पता है 1 करोड़ में 1 मिलियन में कितना होता है? आज ही की वीडियो में पेडागोजी वाले बताई हूँ, 1 मिलियन में 10 लाख। तो 1 करोड़ में कितना हो जाएगा? 10 लाख का मतलब क्या होता है? 10 लाख है, 1 करोड़ का मतलब 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 100 लाख होते हैं ना। तो 100 मिलियन में अगर इसको हमें 10 को इसको 100 बनाना हो, तो इधर भी 10 से गुणा कर देंगे, इधर भी 10 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 10 मिलियन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चाहे हम इधर से, चाहे 1 मिलियन से 10 लाख जो है, इसमें हम इधर से 10 मिलियन निकाल लें, 10 मिलियन इंटू 10 करके, और इधर हो जाएगा 100 लाख। 100 लाख का ही 1 करोड़ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सब कुछ कन्वर्ट करके बताई हूँ, पेडागोजी वाला पोर्शन ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मैं न्यूमेरिकल वाले कई क्वेश्चन करा रखी हूँ। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि, देखते हैं, इन सर्टेन वीक, ये वीक जो है, नंबर ऑफ पेशेंट इन अ डेंटल क्लिनिक एज फॉलोज। नंबर ऑफ पेशेंट आए हैं मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, इस प्रकार से पेशेंट आए हैं। फिर क्या है? बेस्ड ऑन अवर टेबल चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमें गलत जो स्टेटमेंट है वही चुनना है। चलिए पहला देखते हैं। रेंज ऑफ द डाटा इज 27। रेंज का क्या मतलब होता है? हिंदी में से परिसर बोला जाता है। तो क्या परिसर कितना है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या इसका जो परिसर है वो 27 है? तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताना है। परिसर वो होता है जिसमें हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट जो नंबर है माइनस लोवेस्ट नंबर, मतलब कि जो ज़्यादा वाला नंबर है उसके में से लोवेस्ट वो नंबर को जब हम घटाएंगे तो वो होता है इसका परिसर। ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कौन है? 45 है। 45 में से जब हम और किसको घटा लेंगे? 18 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा? 15 हो जाएगा। ये 8 7 15 हो जाएगा, और ये 2 बच जाएगा। यहाँ पर 27 फर्स्ट है, ये सही है। रॉन्ग स्टेटमेंट ये नहीं है। फिर है द मोस्ट ऑफ द डे नंबर ऑफ पेशेंट वाज मोर देन 30। 30 से ज़्यादा किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। ज़्यादा दिन में 7 दिन में 4 दिन 30 है, तो ये भी सही है। फिर है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट ऑन मंडे एंड वेडनेसडे इज़ 20। क्या मंडे और वेडनेसडे में जो डिफरेंस है इसमें और इसमें 20 है? बिल्कुल 20 है। 45 से 25 घटाएंगे, 20 का ही तो डिफरेंस है। फोर्थ ऑप्शन, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट वाज 200। जब इतने ऑप्शन आपको सही मिल गए तो फिर अब इसको भी मत जोड़ने लग जाइएगा, इसको लगा दीजिएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पढ़ने की ज़रूरत है। जब इतने ऑप्शन आपको गलत, मतलब कि सही मिल गए कि ये गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है, सही है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट फिर यही तो होगा। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जोड़ने लग जाएँ, क्योंकि तीनों ऑप्शन जब गलत हो जाते हैं तो फोर्थ ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो ही जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए, अगर दिक्कत हो रही थी हिंदी वाला देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न का जो पेपर है उसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। एक अंडे का जो द्रव्यमान है, अगर जो एक मान लीजिए अंडा है या फिर कोई भी चीज़ है, उसका जो द्रव्यमान है वो मास उसका कितना है? 65 ग्राम है। तो 2 दर्जन, एक का जब इतना है तो 2 दर्जन में कितने होते हैं? 1 दर्जन में 12, 2 दर्जन में 24। तो इतने में कितना हो जाएगा? अंडों का द्रव्यमान कितना होगा? तो 65 इंटू 24 कर लीजिएगा। 65 इंटू 24 जब आप करेंगे तो उसको कन्वर्ट करके आप बताइएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही मिलेगा। इसका आएगा 1 अगर इसको ग्राम में मतलब कि बदलेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन खुद ही पता चल जाएगा। इसका ग्राम में बदलेंगे 1 तो 1000 ग्राम तो ये होगा ही होगा, साथ में 56 ग्राम और होगा, तो 1056 शायद इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा।
65 का 2 दर्जन मतलब कि 12 दूना 24 इंटू 24 तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला सही 1560। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर बोला गया है 13/1/1992 को नौकरी करना यहाँ पर आरंभ किया। इसके बाद क्या हुआ 3/1/2023 सेवानिवृत्ति ले ली। अवधि क्या थी, तो आप निकालते होंगे डेट ऑफ बर्थ वगैरह कैसे निकाला जाता है। इसमें जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को घटा लीजिए। तो यहाँ पर जो 31/03 है और 2023 है तो इसको घटाना है किस में से 13 में से। यहाँ पर 01 है, यहाँ पर 1992 है। तो इसको जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या निकलता है। यहाँ से आप 2023 है, ये 1992 है, इसको घटाइए। 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पर आपको पता है 2 में से 9 जाएगा नहीं, ये उधार लेगा तो 12 हो जाएगा। 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ। फिर क्या हुआ ये 3 में से ये 1 ये महीने दे दिया था, यहाँ पर महीने नहीं देगा, नहीं यहाँ पर 2 में से 1 गया, यहाँ पर ये दिया था तो ये फिर 2 हो जाएगा, 2 मास हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 31 में से जब 13 जाएगा तो यहाँ पर 1 ये उधार देगा, इससे 11 हो जाएगा। 11 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर ऐसे ही घटाएंगे। यहाँ पर फिर है यहाँ पर ये इससे जब उधार लेगा 11 हो जाएगा। 11 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 बचा है, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 मिनट के लिए मुझे भी कन्फ्यूज़न हो गया था कि यहाँ पर 18 दिन क्यों आ रहा है, क्योंकि जबकि आंसर में दिया गया है 19 दिन। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि 13 को उसने ज्वाइन किया, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं निकाला जा रहा है, यहाँ पर 13 को उसने ज्वाइन किया तो जिस दिन उसने ज्वाइन किया उस दिन को भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हालांकि जो ऑफिशियल आंसर किया है उसमें थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है 18 दिन। देखिए 31 वर्ष ये तो सेम है, 2 मास ये भी सेम है, 31 वर्ष 2 मास ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पर 18 दिन फोर्थ वाला आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 19 दिन। तो शायद इसलिए दिया गया होगा क्योंकि इसमें नौकरी को ज्वाइन किया और यहाँ पर घटाने में दोनों डेट चला जा रहा है तो इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ लिया गया होगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये वाला 31 वर्ष 2 मास 19 दिन, क्योंकि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही दिया गया है और जो ऑप्शन ऑफिशियल आंसर की में आ जाता है फिर हमें वही मानना होता है। तो इस वाले डेट को बाद में करने के लिए एक दिन जोड़ दिया गया होगा। करने के लिए क्या करना है आपको 31 जो 0 ये दिया गया है 2023 तो महीने में से महीनों को घटाएंगे, वर्ष में से वर्ष को घटाएंगे और दिन में से दिन को घटाएंगे। तो इसके नीचे डायरेक्ट लिख लीजिए 1992 और इसके बाद घटाना आप जब आप शुरू करेंगे तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो ईयर है अगर ये इसको उधार देगा तो पूरे 1 साल देगा 365 दिन और ये देगा ये क्योंकि डेट है। तो यही है, यहाँ पर घटाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है और साथ में यहाँ पर ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं कभी गया था लेकिन इस बार आया था 24 में। नेक्स्ट देखते हैं। एक त्रिभुज के 2 कोण इतने हैं 50 हैं 30 हैं। त्रिभुज का तीसरा कोण, तीनों कोणों का अभी जस्ट आप पढ़े थे योग कितना होता है 180 डिग्री होता है और जिसमें से 50 डिग्री और 30 डिग्री दिया गया है, इसको ऐड करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। 100 डिग्री बचा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 80 तो आ गया, 100 की ही तो कमी है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पर है ये देखिए जब रेशियो प्रोपोर्शन एक्स वाई ऐसे करके दिए जाएं तो आपको ये ज़्यादा समझ में नहीं आता होगा नंबर्स, हमें इसलिए इनकी जगह पे हम नंबर्स रख लेंगे। तो चलिए नंबर्स को रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है एक बार थोड़ा सा खाली प्लेस ले लेते हैं, हिंदी वाला लगा लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको बताइए ये साइन पे सब वर्क करना है, कोई स्टेटमेंट वगैरह दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर दिया है कि यक्स और रेशियो है फिर इज इक्वल टू पी और यहाँ पर अनुपात है फिर क्यू है, ये दिया गया है। ये ना समझ में आए तो आप कोई भी नंबर्स लीजिए और रख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें से क्या सही है क्या नहीं है। तो मान लीजिए हम रख लिए, इस पर 1 रख लिए, इस पर 2 रख लिए, इस पर मैं 0 रख ली, इस पर 1 रख ली। अब चलिए देखते हैं क्या सही होता है या फिर नहीं। मैं भी अभी पहली बार ही कर रही हूँ इसको, हालांकि ये सही होगा क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन मैं लगा रखी हूँ। तो यहाँ पर यक्स प्लस वाई और यहाँ पर ये दिया गया है, क्या इसके बराबर ये होगा? चलिए देखते हैं। यक्स के जगह पे यक्स रखिए 1 + 2 अपान में, और आपको पता होगा इसका मतलब अपान होता है, हम कर सकते हैं इसको अपान में। ये क्या है वाई का मतलब है 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 1 और अपान में क्यू का मतलब है 1। तो क्या ये इक्वल हो रहा है 3/2?
इज इक्वल टू 1/1। तो नहीं, स्टेटमेंट के हिसाब से ही हमें करना होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर ये जो है कि यक्स प्लस वाई, अगर यहाँ पर जो रिलेशन यक्स प्लस वाई अपान में वाई रखा गया है तो इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपान में क्यू, सेम रिलेशन है। देखिए सेम रिलेशन है, इन दोनों को आपस में जोड़ के ये वाई से भाग दिया गया, इन दोनों को आपस में जोड़ के क्यू से भाग दिया गया, तो सेम रिलेशन है, इसलिए ये सही होगा। क्योंकि गिनती से हम करके देखें नहीं फॉलो हो रहा है वो, तो वो ट्रिक नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये आंसर सही होगा, क्योंकि हम रिलेशन अब निकालेंगे किस में कौन सा रिलेशन जा रहा है। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, तो ये वाला तो सही है। और इसके बाद देखते हैं ये वाला बी वाला कि यक्स माइनस वाई, अगर यक्स माइनस वाई किया गया, यक्स माइनस वाई अपान में वाई, सेम रिलेशन इधर है, तो पी माइनस क्यू अपान में क्यू। तो जो इधर किया जाएगा अगर सेम वही किया जाएगा तो वो सही होगा। तो ए भी सही है, यहाँ पर बी भी सही है। फिर देखते हैं ये वाला कि यक्स अपान में पी इज इक्वल टू वाई अपान में क्यू, तो वाई अपान में क्यू, ये भी सही है। फिर है यक्स प्लस वाई, ये देखिए यक्स प्लस वाई अपान में यक्स माइनस वाई, एक बार उसको घटाया गया, एक बार जोड़ा गया, तो इधर इसके बराबर क्या होना चाहिए? पी प्लस क्यू अपान में पी माइनस क्यू, जबकि यहाँ पर उल्टा दिया गया है, पी माइनस क्यू दिया गया है, ये दिया गया हो। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ये नहीं होगा, बाकी सारे सही हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें टोटल सब कुछ मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर यक्स अपान वाई इज इक्वल टू पी, ये क्यू है, तो जो रिलेशन आप इसके साथ कर रहे हैं ना, सेम टू सेम अगर इसके साथ करेंगे तो इक्वल होगा। सब में यही किया गया है। अगर इसको जोड़ के इससे भाग दे रहे हैं इसको, तो वैसे ही सेम टू सेम करके इसमें भाग दे रहे हैं तो इक्वल होगा। लेकिन अगर ये कहिए कि यक्स और रेशियो में वाई है इज इक्वल टू पी रेशियो में क्यू है, अगर हम आप ये कहिए कि ये कर रहे हैं हम कि यक्स अपान में वाई कर दे रहे हैं, उधर में कर दे रहे हैं क्यू अपान में पी, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्योंकि हमने पहले इसको ऊपर रखा ना, तो इसको ऊपर रखना पड़ेगा, पी अपान में क्यू रखना पड़ेगा। हाँ, और एक बात और है, इसको अगर नंबर्स को लेके हम करते हैं तो भी ये सही निकल सकता है, क्योंकि मैं नंबर्स ही गलत ले ली थी मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर दिया गया है यक्स अपान में वाई इज इक्वल टू पी अपान में क्यू, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि यक्स अपान में वाई इज इक्वल टू पी अपान में क्यू, मतलब कि कोई ऐसा नंबर लें जिनमें हम इधर से जो भाग दें वो इक्वल आए, साथ में इधर से जो भाग दें दोनों संख्या इक्वल आए। तो जैसे मान लीजिए इधर मैं ले ली 6 अपान में 2 ले ली, और इधर मैं ले ली, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा ना, 3 इधर में आएगा। अब देखिए इधर भी ऐसे कोई नंबर लेती हूँ मैं, मान लीजिए इधर 12 ले ली और इधर ले ली 4, तो 4 3 12, 3 इधर भी आ गया, तब ये नंबर लेंगे हम तो सही पड़ेगा। यहाँ पर 6 और 2 ले लिए इसके जगह पर, और इसके जगह पर 12 और यहाँ पर 4 ले लिए तो सही हो जाएगा। हालांकि ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये करने पे ज़्यादा टाइम जाएगा। आपको डायरेक्ट पता चल गया होगा कि जो अगर आप इसके साथ करेंगे वही इसके साथ सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे तो वो सही होगा। तो ए बी डी यहाँ सी यहाँ पर सही है, ये नहीं गलत है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर एक्स प्लस वाई अपान में एक्स माइनस वाई था, तो यहाँ पर भी पी प्लस क्यू अपान में पी माइनस क्यू करना चाहिए था, जबकि यहाँ पर उल्टा कर दिया गया। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। नेक्स्ट ये देखिए, जब भी ऐसे कैलकुलेशन देखें तो देख के डरने का काम नहीं है, थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे ना कैलकुलेट करके तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है 1 2 3 है, 3 है, 210 है अपान में, इसका मतलब क्या होता है, भाग को अगर गुणा बनाना है, अभी जस्ट मैं बोली थी, तो या तो गुणा छोड़िए बनाने को, डायरेक्ट भाग ही देते हैं हम। 555 माइनस में 222 ये है। अब आपको पता होगा इसको सॉल्व करने के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होता है, फिर माइनस में हम एलसीएम लेके करते हैं। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करके इसको देख चुकी हूँ, एक दिन पढ़ा रही थी तो मल्टीप्लाई कर की थी मैं आपको पढ़ाने से पहले। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना, तो देखने के बाद आपको लगेगा ये जो जैसे ही मल्टीप्लाई आप करेंगे और ऊपर माइनस है घटाना पड़ेगा ना, इसमें से तुरंत यही संख्या आ जाएगी। तो कैसे आएगा मैं दिखा रही हूँ। 1 2 3 3 210 हुआ ना, ये माइनस जो था ये माइनस अपान में हो जाएगा 2 2 2। एक मिनट, इसको नहीं, आगे का हम सॉल्व करके लिख रहे हैं। 1 2 3, अभी जो मैं लाइन लिखी थी उसके बाद वाली ये लाइन है, क्योंकि जगह नहीं बचा था तो मैं बाद में इसीलिए लिख रही हूँ। 1 2 3 3 2 1 0 अपान में 5 5 5 5 ये बचेगा, और ऊपर हो गया फिर 0 घटा देंगे तो 0 अपान में 5, किसी संख्या में किसी 0 में 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये सिर्फ फंसाने के लिए दिए होते हैं बड़े बड़े नंबर्स, जैसे ही आप कैलकुलेट करना शुरू करेंगे इजीली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है, आपको नंबर्स को ज़रूर ध्यान देना है कि कौन सा धनात्मक है, कौन सा ऋणात्मक है, कौन सा रियल नंबर है, कौन सा होल नंबर है, कौन सा इमेजिनरी नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर है। सारे नंबर्स के बारे में जरूर एक बार ध्यान दे दीजिएगा। जो होल नंबर होता है 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 नेचुरल नंबर जिसे बोला जाता है 3 से अनंत तक ये जाती हैं सारी। और
परिमेय संख्या वो होती है रेशनल नंबर जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो कि रूट में हों और ज़्यादातर रूट में माइनस करके हों, जिसको मतलब ठीक ठीक से मापा ना जा सके, तो वो अपरिमेय होती हैं। अब ये हो गए। अब चलिए देखते हैं पूर्णांक जो इंटीजर होते हैं वो माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। चलिए फिर देखते हैं सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं। तो जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं, पहले ये देखिए 0 1 2 3 इधर भी जाते हैं, -1 -2 इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक। तो ये हो गए आपके पूर्णांक। अगर इसमें से सभी धनात्मक ले लें तो इसमें से इधर माइनस वाला स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव वाला कहाँ से स्टार्ट है? पॉजिटिव वाला तो यहाँ से स्टार्ट है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से सिर्फ हम लेना शुरू कर दें तो ये होल नंबर हो जाएगा ना, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो अभी जस्ट बताई थी मैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही हुआ। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? तो पूर्णांक में ही तो आ गई ये। सभी पूर्ण संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सारी संख्याएं परिमेय पूर्णांक होती हैं, अपरिमेय को छोड़ के, और आपका इमेजिनरी नंबर जो होता है इसको छोड़ के, काल्पनिक संख्याओं को। तो ये इसमें आ गई क्योंकि इसी का पार्ट है, तो ये भी सही हो जाएगा। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर होती हैं, तो ये भी सही है। फिर है सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो संख्याएं तो वास्तविक ही होती हैं। तो यहाँ पर जो सभी ऑप्शंस थे वो सही थे, इसीलिए ये विवादित क्वेश्चन था। इस पे लास्ट में ऑफिशियल आंसर की में आल करके आंसर आया कि सभी स्टेटमेंट इसमें सही हैं, इसलिए इसमें कॉमन मार्क्स सबको मिला था। नेक्स्ट देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन हो तो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 है, जिसको मैं बता भी चुकी हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 2018 का वो पेपर था, आज ये 2024 का पेपर है। तो 12,000, पहले 12,000 लिखिए। इस टाइप के ऐसे तो क्वेश्चन मैं लगाई थी। पहले 12,000 लिख लीजिए, 12,000 हो गया ये। फिर 1300 लिख लीजिए, 1300 लिखिए। फिर 2 10 का मतलब ये होता है 2 10s का मतलब ये है कि 20, तो 20 लिख लीजिए। तो कितना आ जाएगा? ऐड करने पर 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 इधर भी आएगा क्योंकि 2 1 3 हो जाएगा ना। 13,320 कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, 13,320 थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन, हालांकि ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिए। तो ये दिया गया है, जब भी ऐसी संख्याएं दी गई रहे तो आपको पता है कि 3 दूना 6 हो रहा है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन है। अब हमें ढूंढना यहाँ पर कौन सा नंबर है। अगर ऐसे ढूंढना है तो इसको ले जाइए, जैसे सवाल को हल करते हैं, इसको इसमें भाग दे दीजिए। 92 496, इसमें जब आप 123 से भाग देंगे या फिर नहीं भाग दे पा रहे हैं तो एक एक संख्या को यहाँ पर रख के देखिए। 700 कभी 52 कर लीजिए, कभी 700 यहाँ पर 4 रख के देखिए कि क्या 123 से, हालांकि ये लंबा बहुत प्रोसेस हो जाएगा, ये करने की ज़रूरत नहीं है। 123 से आप भाग दीजिए, इसमें आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली ये भाग जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा आपको? 752। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। जब आप भाग देंगे 7 पहले 7 बार जाएगा, फिर 5 बार, फिर 2 बार, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर 5 आएगा, 752 आएगा। ये देखिए जो नंबर्स हैं, अंकों यहाँ और 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालना हमें, 60 वाला। तो 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों से, और 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या, मतलब हमें अंक नहीं छोड़ने हैं, इसमें अंक नहीं छोड़ने हैं क्योंकि यहाँ पर 0 दिया गया था ना, तो 5 अंक के बन जाते अगर सबसे छोटी हम बनाते तो। चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या अगर निकालनी है तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाइए, घटते क्रम में आप ले जाएंगे तो घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हें सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर करते हैं, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा, 5 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0। 6 अंक की हुई ना, हाँ 6 अंक की हुई, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब हम 0 को तो एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है, इसीलिए ये पूछा भी गया है, इसका पर्पज़ यही है, पता चल रहा होगा आपको। ये जो 0 है ना, जब हम दाएं हाथ की तरफ लेके रखते हैं, दाएं हाथ की तरफ, तो इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू है। लेकिन अगर यही 0 यहाँ होता तो क्या कोई वैल्यू होता? इसका नहीं होता, इसको हम लेते भी नहीं, गिनते भी नहीं, क्योंकि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं इसी चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब सबसे छोटी संख्या, जब सबसे छोटी संख्या निकालनी हो, मैं आपको बताई हूँ, तब निकालने का क्या मतलब होता है
तब इसको आप करिए बढ़ते क्रम में। अब हो जाएगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा बढ़ते क्रम में, लेकिन ज़ीरो को तो हम बाएं हाथ की तरफ गिनते नहीं अगर उसके पहले कोई नंबर ना हो जीरो के अलावा, तो इसलिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दे दिया कि 6 अंक की होनी चाहिए, नहीं तो 5 अंक का हो जाता। देखिए यहाँ पर अगर मैं 0 से स्टार्ट करती थी, 0 1, मान लीजिए करके दिखा रही हूँ यहाँ पर आपको, 0 1 हो गया, इसके बाद मैं कर देती 3, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 9। तो ये बताइए इसको हम यहाँ पर ऐड करते नहीं करते, क्योंकि ये तो कोई मतलब ही नहीं है इसका ना, इसके पहले जब तक गिनती ना हो, तो इसीलिए हम 1 को लाएंगे पहले। तो हम 1 को करिए 0, फिर हो जाएगा यहाँ पर 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 6। अब इसी को आप घटा लीजिएगा। बड़ी संख्या प्राप्त करनी है बढ़ते क्रम, बढ़ते नहीं घटते क्रम, उल्टा बड़ी से घटते क्रम, और छोटी संख्या प्राप्त करनी है तो बढ़ते क्रम। तो यहाँ पर जो सही आंसर आ जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, घटा लीजिएगा आप ये वाला, या ये वाला आंसर सही आएगा, 86 17 41। बस जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैं सब कुछ आपको करवा चुकी हूँ, और एक दिन में इतना ही रिवीजन हो सकता है। ओके, बाकी पेडागोजी वाली क्लास में भी मतलब मैं न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो था, न्यूमेरिकल के जो भी क्वेश्चंस थे कराती थी, 1 2 मेथड ज़रूर हर डेली करवा देती थी। तो जो लोग पहले से जुड़े होंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जो लोग मान लीजिए आज के इस क्लास में आते हैं, हालांकि रिवीजन तो हुआ होगा, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन मैं बताने का टोटल प्रयास की हूँ यहाँ पर, जितना भी संभव था इतने टाइम में। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।